तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो डाली थी नीट पोस्टपोन के रिगार्डिंग, और वो वीडियो हाइप्ड वाले सेक्शन में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में है। वो ट्रेंडिंग पर क्यों आया, किस लिए आया, वो हम सभी को पता है। वो ट्रेंडिंग पे इसलिए है क्योंकि उसकी नीड है और एक जेन्युइन कंसर्न मैंने उठाई थी, जिसका आप लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और आप लोगों ने ही उसको वहाँ तक पहुँचाया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एनटीए द्वारा क्या-क्या चीज़ें करी जा रही हैं। आगे हम लोगों ने कितने सारे एडवोकेट से बात करी है, हम नीट पोस्टपोनमेंट के लिए क्या-क्या करवा सकते हैं और कितने दिन का हमने टाइम माँगा है। मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि मैं बस ये चीज़ें फेम के लिए कर रहा हूँ, बस ये व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। तो तुमको बस मैं इतनी ही चीज़ बोलूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा कि क्या तुमको अपने एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए? एक 19 साल के लड़के ने अभी पिछली बार नीट का पोर्टल, सीबीएसई का पोर्टल, जेईई एडवांस का पोर्टल हैक हुआ था। 19 साल के लड़के ने कम से कम 150 बच्चों का जो रिफंड मनी था अपने अकाउंट में मँगा लिया, एनटीए के पोर्टल को हैक करके, एनटीए के साइट को इधर-उधर चेंज करके। कैसे किया उसने, क्या करा? अभी मैं तुमको सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तुम्हें इस वीडियो को इतना ज़्यादा हाइप करना है, इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है कि जो मैं तुम्हें आज ट्विटर का वो लिंक दे रहा हूँ, उसको तुम इतना ज़्यादा रीट्वीट कर दो, इतना ज़्यादा रीट्वीट कर दो कि वो ट्रेंडिंग में आ जाए। जैसे तुमने वीडियो को ट्रेंडिंग में लाया है, वैसे ही अगर ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग में आ गया, तो बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाएँगे। तुम्हारे कोचिंग वाले मुझे नहीं लगता तुम्हारा साथ देने आने वाले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया ट्रेंडिंग पे है, लेकिन अभी तक किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी उसके रिगार्डिंग बात नहीं करी। छोटे-छोटे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूँ जो इस पे बात उठा रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी तुम लोगों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू है, तुम लोगों ने ये चीज़ करी और इसका परिणाम ये है कि आज बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्म को फिल करा था और बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँची है। जो तुमको ट्विटर के लिंक मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पे लिंक हमने दे रखी है ट्विटर की, वहाँ पे जाके रीट्वीट करो। मैं बता दे रहा हूँ पूरा प्रोसेस, 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें तुमको शॉर्ट में समझाने दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है और तुम्हारे साथ स्कैम किस तरीके से हो रहा है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम ये न्यूज़ देखो, नीट रिफंड स्कैम। गुजरात के साइबर कॉप्स ने एक बिहार के स्टूडेंट को अरेस्ट किया है, जिसने 150 कैंडिडेट का अकाउंट हैक कर लिया और एक बीएससी का स्टूडेंट है। तुम खुद सोचो, जब बीएससी का स्टूडेंट 150 नीट के बच्चों का रिफंड वाला जो पैसा आने वाला था उसको हैक करके सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल लिया। ये देखो मैंने वहाँ से लिया है, इंस्टाग्राम से मैंने लिया, एक सर ने डाला था, ठीक है, अनमोल सर ने, ठीक है, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। तुम खुद ही देखो, 350 कैंडिडेट को उसने टारगेट किया था, जिसमें से 150 अकाउंट उसने क्या कर लिया था, 150 लोगों का पैसा वो खा लिया था। तुम खुद सोचो, जब 19 साल का लड़का ये सारे काम कर सकता है, तो बड़े-बड़े जो हैकर हैं वो क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। जब मैंने इसकी पहली बार तुमको बताया था कि एक नोटिस आई थी, 5 मिनट के लिए डिलीट कर दी गई थी, ये पेपर बहुत ही टफ आने वाला है, 0% प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहेंगे, तो सारे यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स थे सबने बोला कि ये फर्जी नोटिफिकेशन है, इस तरीके का नोटिफिकेशन एनटीए के साइट पर कभी नहीं था। तो क्या ये एनटीए के साइट पर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं? नहीं मिल रही है ना। ये चीज़ें हैक करी जा रही हैं, हैक करके लोग पकड़े जा रहे हैं, हैक करके लोग डाल रहे हैं। वो भी नोटिफिकेशन 5 मिनट के लिए आई थी। उसका प्रूफ आपको देखना था ना कि वो एनटीए ने तो बोल दिया कि फेक है, लेकिन 2 पेज एक्स्ट्रा जो रफ के लिए मिला है ना, वो इसीलिए मिला है कि पेपर लेंदी आने वाला है, पेपर टफ आने वाला है। लेकिन सबने ये बात बोली कि हाँ, ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी चीज़ है, इसको प्रमोट ना किया जाए। तो जो जेन्युइन कंसर्न है उसको भी तो आपने प्रमोट नहीं किया। अगर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा हाई पॉइंट मिले हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चों ने उसको 1 दिन में देखा है, इतने ज़्यादा हाइप करके ट्रेंडिंग पे लाए हैं, तो आपका दायित्व तो बनता था कि नहीं उसके बारे में बात करने का, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ अगली चीज़। ये देखिए अभी एनटीए के साइट पे क्या शो कर रहा है कि डू यू वांट, इफ यू डू नॉट वांट द एग्जामिनेशन फीस टू बी रिफंडेड, प्लीज़ क्लिक हियर। भैया क्यों नहीं हमको चाहिए? हम क्यों नहीं चाहते अपना पैसा? हमको चाहिए, आपको ये देने की क्या नीड थी? स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। देखिए ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे चल रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि जेन्युइन कंसर्न है और स्टूडेंट परेशान है। आपको लग रहा होगा कि केवल ऑनलाइन पेपर लीक हो रहा है, आप ये देखिए, ये ग्रुप है तुम्हारा नीट माफिया करके, ये बोल रहा है कि जिसको भी पेपर चाहिए आपको सीकर आना पड़ेगा, वहाँ पर प्रूफ के तौर पे आपको हम पहले पेपर दिखाएंगे, फिर 25,000 एडवांस मिलेंगे और 25,000 एग्जाम के बाद लेंगे। फुल केस डील है। मैं एनटीए से क्या कहना चाह रहा हूँ, और तुम लोग जो बोल रहे हो व्यूज के लिए कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों से क्या कहना चाहता हूँ? क्या तुमको पेपर में ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए? क्या तुम नहीं चाहते हो एक स्वच्छ सेफ वातावरण में पेपर हो? अगर 1 महीना पेपर पोस्टपोन ही हो जाता है और अच्छे तरीके से पेपर हो जाता है तो क्या दिक्कत है तुम्हें? और अभी 3 दिन 4 दिन के अंदर पेपर हो जाए और फिर से लीक हो जाए, फिर से पेपर मैच हो जाए कहीं पे, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम किसके सामने रोओगे? ठीक है? अभी दिखाता हूँ मैं। अगर एनटीए ने एक्शन लिया होता कि ये जो 100 से 200 जो टेलीग्राम पे लोग में मतलब
ये टेलीग्राम के चैनल जो पेपर को बेच रहे हैं, अगर एनटीए ने एक्शन लिया होता तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, देखो ये डॉक्टर मतलब एडवोकेट मतलब बिपिन जिंदल जी हैं, सॉरी विनीत जिंदल जी, उनको ये चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा भी है पूरी चीज़ें। रिप्रेजेंटेशन सीकिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रोपोज्ड रीनीट एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 21 जून। उन्होंने बोला कि 1467 बच्चों ने फॉर्म को फिल करा। ये तुमको लग रहा होगा बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। 1467 बच्चों के मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया है। तुम लोगों ने 1.5 लाख बच्चों ने देखा है उस वीडियो को, उसमें से यार कम से कम 10,000 बच्चों ने इस फॉर्म को यार फिल कर दिया होता। अभी भी तुम चाहो तो जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। उन्होंने खुद ही बोला है, एडवोकेट जी ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट बर्डन ऑफ अनसर्टेनिटी में है, बार बार नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं, एंग्जाइटी है, डिसरप्शन है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है उसके वजह से बहुत ही कम टाइम मिला है बच्चों को, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा, एंग्जाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, एटलीस्ट हमको 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। ठीक है, ये कुछ चमन डैश डैश हैं जो बोल रहे हैं ये सब व्यूज के लिए कर रहा है। आप देखो, व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, ये सारे लोग कमेंट सेक्शन में मिले हैं, व्यूज के लिए कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया। अरे भाई पहले मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम जब अभी मेरे पास आए हो मुझसे हेल्प मांगने के लिए, तो मैं पहले कैसे वीडियो बना दूँ। ठीक है, अभी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, अभी तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखो, ये एडवोकेट जी से बात हुई थी, लेट्स सी, एज टाइम बहुत कम है, हम वो अपना वेस्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों को पोस्टपोन किया जाए। उन्होंने बोला कि राइट नाउ नीड टू सर्कुलेट पोस्ट एंड रिपोस्ट माई लेटर एंड एक्स पोस्ट ऑन मोर एंड मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट, दैट टू विथ पॉजिटिव कमेंट we have received 1400 plus requests for postpone the exam and they all are not to support this issue openly with my post, so ask all of them to do the same and share the others also, that will make an impact। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो ट्विटर पे जो तुम लोगों ने फॉर्म भरा है, जितने भी 1400-1500 बच्चे ने, जो 1.5 लाख बच्चों ने भरा है, अगर वो ट्विटर यूज करते हैं तो उस चीज़ को वो लोग रिट्वीट करें। बाकी बार बार जाके जब रिट्वीट करोगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कोचिंग्स वालों का मुझे नहीं पता है, क्योंकि कोचिंग्स वालों को आना होता तो कल तक आ चुके होते। ठीक है, ट्विटर पे रिट्वीट करो, जो जिस लिंक को रिट्वीट करनी है जो सर ने हमें दिया है, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से जितने ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करो। इस वीडियो को भी मैं चाहूँगा कि तुम हाइप करके एकदम ट्रेंडिंग पे लाओ, नंबर 1 पे लाओ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कोई तो तुम्हारे लिए आए जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए। जैसे मैं तुम्हारे लिए आगे आ गया, वैसे कोई तो हो इस इंडस्ट्री में जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए। सबको पता है क्या लग रहा है, क्या पेपर एडमिट कार्ड आ गया तो पोस्टपोन होगा नहीं। अरे भैया, आप लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो बहुत कुछ हो गया होता। आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाया ही नहीं, आप लोग बस रील बनाते रह गए, कुछ हुआ नहीं उसके बाद। ठीक है, अभी मैं तुम्हें और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो, एक बच्चा है, उसने डाल रखा है कि एनटीए भाई साहब, जो इस बच्चे की बहन है उसका इंटीमेशन स्लिप जो मेंशन था वो जयपुर में था। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड पे आया है वो बहरौर अलवर डिस्ट्रिक्ट में आया है, जो इन्होंने प्रेफरेंस में भी फिल नहीं करा था। अब आप मुझे बताओ ये बच्चा उतने दूर कैसे जाएगा। ये पूरी अपनी आप बीती लिखा है कि मैं कैसे उतने दूर जाऊंगा, मेरे शहर से भी बहुत दूर है और मैंने तो अलवर डिस्ट्रिक्ट फिल ही नहीं किया था, मैंने ये मतलब ये जगह ही नहीं फिल करा था, तो इतना दूर मेरा सेंटर कैसे पहुंच गया। ठीक, आप बताओ, आगे देखो। कुछ लोग बोल रहे थे ना, कुछ चमन चिपकोले बोल रहे थे कि इसके व्यूज आते नहीं है, ठीक है, इसके वजह से ऐसे वीडियोस बना के फेम ले रहा है। तो भाई ये वीडियो डालने से पहले, ये वीडियो अपलोड करने से पहले 1 महीने की लास्ट 28 दिन की तुम्हें मैं अपनी यूट्यूब की चीज़ें दिखा रहा हूँ। लास्ट 28 दिन में लगभग 9.5 लैक्स, मतलब 9.5 लैक्स व्यूज आने का मतलब समझ रहे हो कि व्यूज आते हैं। भाई तुम्हें लगता होगा ना कि व्यूज नहीं आते हैं, देखना होगा कि व्यूज कहाँ से आते हैं। तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, तुमको दिख जाएगा कि कस केवल मैंने पढ़ाया है। ठीक है, 0 से 720, 0 से 680 वाली वीडियो नहीं डाली है मैंने आज तक, बस पढ़ाया है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7-7 घंटे के तुमको लेक्चर मिल जाएंगे और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके चेक कर लेना। ठीक है, 30.1 मतलब 30,000 घंटे का वॉच टाइम है, 1 महीने का, 28 दिन का है ये। 30,000, इस वीडियो को छोड़ के इसको जोड़ दूंगा तो बहुत हो जाएगा। 30,000 वॉच टाइम है मेरा। तो ये सब तो बिल्कुल बकैती मत करो मेरे साथ कि व्यूज नहीं आते। तुम्हारे पोस्टपोन वीडियो के पहले का डाटा मैं तुमको दिखा रहा हूँ। अब देखो, तुमसे बस 4-5 चीजें मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। डू आई हैव टू गिव द रीनीट 2026 एग्जाम? क्या मुझे एग्जाम देना है? मुझे एग्जाम देना है क्या कि ऐसे आलतू फालतू कमेंट करो। दूसरा, क्या तुम एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर एग्जाम नहीं डिजर्व करते हो? एनटीए का पोर्टल हैक हो गया, जे एडवांस का हो गया, सीबीएसई का पोर्टल हैक हो गया, बहुत इजीली हैक हो रहा है भाई। तुमने देखा होगा कई सारे लोगों ने हैक करके डाल दिया था, और अभी देखो 19 साल के बच्चे ने 150 बच्चों का पैसा खा लिया।
क्या तुम्हें एक फेयर एग्जाम नहीं चाहिए? डू यू थिंक पेपर लीक टेलीग्राम चैनल्स एंड ओनर्स हैव एनी काइंड ऑफ फियर? जो टेलीग्राम पे धड़ल्ले से पेपर बेच रहे हैं उनको अंदर कोई डर है? एनटीए ने कोई एक्शन लिया उनके ऊपर? अगर लिया होता तो आज उनके अंदर डर होता। यू केम टू मी फॉर सपोर्ट, तुम आए थे मेरे लिए कि भैया मुझे सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, पोस्टपोन के लिए आप वीडियो डालिए, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैं तुम्हारे पास नहीं गया था कि भाई लाओ मैं कंटेंट दे दो, मैं वीडियो बना देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है, जेन्युइन कंटेंट, जिन पे मैं वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, तुम आए थे जब तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, सारे ऑड्स में खड़ा हुआ। ठीक है, ऑड्स जानते हो क्या होता है? जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया टेलीग्राम पे, उनके कॉल आते हैं। ठीक है, मैसेज आते हैं, अननोन नंबर से धमकियां मिलती हैं। ठीक है, आलतू फालतू घर में बैठ के पंखा चालू करके सो रहे हो ना, तो ज्यादा मत बोला करो। ठीक, किसी ने इसके बारे में बात करी? एनीबॉडी हैव द करेज टू टेक देयर नेम्स? किसी ने नाम लेकर उनकी वीडियो बनाई क्या? मैंने बनाई। ठीक है, डैश सीसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, उसके टेस्ट पेपर के बारे में किसने बात करी? मैंने बात करी। 62,000 60,000 लोगों ने जब देखा ना उसको, 1.5 से 2 लाख बच्चों ने जब टेलीग्राम पे देखा ना, इंस्टाग्राम पे, तब वो वीडियो वायरल हुई। ठीक है, तब लोगों ने देखा कि हाँ, इस टेस्ट के इतने सारे क्वेश्चन एज इट इज मैच हुए हैं। कई सारे टीचर्स को मैंने वो भेजा था। ठीक है, तो बिफोर जजिंग किसी को जज करने से पहले एक बार पूरी बातें जान लिया करो। ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन तो एनटीए से पूछा ना, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू एनटीए, आई एम आस्किंग फॉर द क्रेडिटेबिलिटी टू द एनटीए, तो भैया एनटीए को आंसर करने दो ना। आप क्यों नहीं, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो डिफेम मत करिए। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं मुझे भी पता है, आप खुद से भी पूछ लीजिएगा। ये एनटीए से आपने डायरेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे हैं, भैया तुमने ये गलतियां करी हैं, ये गलतियां कब सुधारोगे? ठीक है, जब एग्जाम नहीं होगा ना, तो आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगे। ठीक है, वीडियो किसके लिए बनाएंगे, पढ़ाएंगे किसके लिए? बार बार पेपर लीक होगा तो कोई बच्चा आएगा क्या आपके पास पढ़ने के लिए? ठीक है, तो ऐसा काम मत करिए, बहुत बुरा आप कर रहे हो। ठीक है, कई सारे लोगों ने मैसेज किया था कि वीडियो ऐसे कर दो वैसे कर दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में मुझे बोला है, भैया रिस्पेक्टेड अभिमन्यु कुमावत सर, नीट काका जेई के जो है, उनसे आप एक बार बात करो, उनका नाम लो, वो शायद सपोर्ट करें। तो रिस्पेक्टेड एवीके सर, मैं आपको फिर से, मतलब अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन कंसर्न है, तो आप प्लीज इस पर वीडियो डालिए एक बार। ठीक है, अगर कुछ पॉसिबल हो आपके एंड से तो प्लीज करिए। ठीक है, आपने 2024 में भी बहुत आवाज उठाई थी और इस बार भी उठाई। आप देखिए, बार बार पोर्टल हैक हो रहा है, टेलीग्राम वालों पे कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, बार बार 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार के मैं प्रूफ आप लोगों को भेज दूंगा कि बच्चा पे कर चुका है और उनको ब्लॉक कर दिया जा चुका है। बच्चे को तो यही लग रहा है ना कि पेपर यार हमें भी कहीं ना कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो जज करने से पहले अगर सपोर्ट करना है तो करिए, नहीं तो सिंपल सी बात है, घरे जाके सुत्ती बाबू, खाना खाई बाबू और घरे जाके सुत्ती बाबू, ज्यादा जज करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये देखिए, पोस्टपोन कराने की 1 महीने की हम लोगों ने मांग रखी है, हमारे जो भी वकील हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस में हमें मिलना चाहिए, तुम्हें भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो लोग बार बार ऐसे मैसेज कर रहे हैं ना कि तुम व्यूज के लिए कर रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो, तो भाई व्यूज के लिए करना होता है ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, समझ जाओगे व्यूज के लिए करता है या फिर नॉर्मल सी वीडियो स्टार्टिंग से ऊपर से उठा के 1-2 महीने की वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, व्यूज के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे कंसर्न थे, तुम लोगों ने मुझसे बोला कि भैया आवाज उठाओ, मेंटरशिप के भी मेरे बच्चों ने बोला था भैया प्लीज आवाज उठाओ, हम बहुत ज्यादा मेंटली हैरेस हो चुके हैं, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, हमें डर लग रहा है, पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ, पेपर तो टफ आ ही रहा है। रफ पेपर बढ़ाने का मतलब सिंपल सा फंडा है, पेपर टफ आ रहा है। जो नोटिफिकेशन उस बार लीक हुई थी, सबको एनटीए बोल रहा है फेक है, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं इसकी जवाबदेही कौन देगा? ये बार बार जो ये पैसे खा 19 साल के या 19 साल 20 साल के बच्चे कैसे ऐड कर दे रहे हैं, बताइए ना आप। बस ये दिख नहीं रहा ना, ये आंख पे सीधे लाइट आ रही है। अकाउंट्स बीएससी स्टूडेंट एलिजिडली हैक्ड इनटू द अकाउंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एस्पायरेंट, चेंज देयर बैंक डिटेल्स एंड ट्राई टू डाइवर्ट एग्जामिनेशन रिफंड मनी इनटू हिज ओन अकाउंट। मतलब पैसे ये खा रहा है भाई, कैसे ये कर सकते हैं यार, समझो ना बात को तुम। ये पैसे बताओ ना यार, तुम्हारे साथ किस लेवल का चीजें हो रही हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है अभी। अभी तुम पेपर हो जाने दो, अभी जब फिर से लीक का खबर आएगा ना तो फिर तुम रोगे बैठ के। ठीक है, तो तुम सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज़, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि एग्जाम के बाद मैंने बोला ना कई सारे कोचिंग के बारे में मैं दिखाऊंगा जिनके एक एक सेंटर से 150-150 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनके 100-100 नंबर 150-100 नंबर भी नहीं थे, और वो 630-640 नंबर पाके 650 नंबर पाके टॉप कर गए हैं। ठीक है, अभी तुमने आईआईटी वाला चीज़ देख लिया होगा कि फर्स्ट प्री वाले में एग्जाम में किसी के -1 नंबर थे, -10 नंबर थे, दूसरे वाले फेज में उनके 100-100 नंबर है, इतने अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, कई सारे लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा एग्जाम के बाद। ठीक है, बस चैनल से जुड़े रहो। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ट्विटर पे जो लिंक मैंने डाल रखी है ट्विटर की
कि उसको जाके तुम्हें रिट्वीट करना है। जितना ज़्यादा रिट्वीट करोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। तीसरी चीज़, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। जो तुमसे बन पा रहा है करो। ये लास्ट हमारा, अगर आज नहीं कर पाए फिर कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अपने टीचर से भी बात करो कि अगर वो सपोर्ट में आना चाहते तो वो लोग आएँ, वो लोग भी वीडियो डालें, ठीक है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो। और जो पहली वीडियो थी जिस पे 1.5 लाख बच्चों ने देखा है, अगर तुमको और हाइप करना है तुम उसको और हाइप करो, ताकि लगातार वो ट्रेंडिंग में बना रहे और लगातार किसी को तो यार नज़र उस पर पड़ेगी यार। कोई तो टीचर देखेगा जिसको लगेगा हाँ जेन्युइन है। इतने बच्चे अगर परेशान है इसका मतलब यार सच में जेन्युइन कंसर्न है, तभी लोग देख रहे हैं, तभी बच्चों ने हाइप करा। एक एक बच्चे बता रहे हैं कि 8-8 अकाउंट्स उन्होंने हाइप करा है। क्यों करा है? ताकि वीडियो दूर दूर तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू। जाओ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो, वहाँ पे ट्विटर की लिंक होगी, जाके इतना रीट्वीट कर दो ना, इतना रीट्वीट कर दो कि ट्रेंडिंग पे आ जाए, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है, अगर मुझे कुछ इनके रिगार्डिंग मिलता है, पेपर सेटर्स या पेपर लीकर्स के रिगार्डिंग। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन मैं ओपनली यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मिलते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे कनेक्ट करता हूँ मैं तुम लोगों से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो। ऐसा नहीं कि बस यही करोगे दिन भर, पढ़ाई भी करनी है। ये सब काम खाना खाते टाइम या 10 मिनट अभी करके जाओ, अपनी पढ़ाई करो। खाना खाते टाइम एक बार और रिट्वीट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस तुम इसी पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।